वेलकम बैक। इसराइल ने इस्माइल हनिया के बाद हसन नसरुल्लाह को भी शहीद कर दिया। मशरिकी वस्ता में सहूनी जहारियत का मुकाबला करने वाली दूसरी बड़ी आवाज भी खामोश कर दी गई। इसराइल ने बैरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को बंकर बस्टर बम से निशाना बनाया। हमले के वक्त हसन नसरुल्लाह ज़ेरे ज़मीन बंकर में अपने साथियों के साथ मौजूद थे। हमले में हसन नसरुल्लाह की बेटी समेत दूसरे कई अहम रहनुमा भी शहीद हो गए हैं। ईरान ने दावा किया है कि इसराइल ने हमले में अमरीकी बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। इसराइली फौज की जानिब से हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कौमी सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। खामनाई ने कहा, लबनान के अवाम और हिजबुल्लाह के साथ खड़ा होना ही सहूनियों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मदद के बराबर है। खित्ते की तकदीर का तयन मज़ाहमती क़ुव्वतें करेंगी। खित्ते की तमाम मज़ाहमती क़ुव्वतें हिजबुल्लाह के साथ हैं। लबनान में निहत्ते लोगों के कत्लेआम ने एक बार फिर सहूनियों की दरिंदगी बेनकाब कर दी है। खामनाई के मुशीर अली लारेजानी ने कहा कि इसराइल ने सुर्ख लकीर अबूर कर ली है। सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वुस्ता का तनाज़ा मुज़ाकरात से हल करने पर जोर दिया है और कहा है कि फ़रीक़ैन जिस रास्ते का तयन करेगा उसके खित्ते पर गहरे असरात मुरतब होंगे। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर ख़ारजा ने जनरल असम्बली इजलास में इसराइल को खबरदार किया कि लबनान को गज़ा नहीं बनाया जा सकता। सलामती कौंसिल के इजलास में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने गज़ा और लबनान में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। जमात इस्लामी आज मुल्क भर में एहतजाज करेगी। एहतजाजी धरनों के दौरान शहीद हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि महंगी बिजली और IPPs के खिलाफ शहर शहर एहतजाजी धरने देंगे। दुनिया भर के अवाम नाजायज सहूनी रियासत के इक़दाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। मुल्क भर में लबनान और फ़लस्तीन की मज़ाहमती ताकतों से यकजहती का इजहार करें। मईशत के लिए इशराफिया की कुर्बानी देने का वक्त है। आम आदमी 70 साल से कुर्बानियाँ दे रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की लंदन में गुफ्तगू, कहा सऊदी अरब, अमारात, चीन की मदद के बगैर IMF प्रोग्राम ना मिलता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुआशी तरक्की के लिए ज़ाती कोशिशें की। बरादर मुल्क का दौरा करके IMF प्रोग्राम से मुतालिक बात की। हम पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने से बचाकर वापस लाए। शहबाज शरीफ ने कहा, गज़ा में इंसानियत सोच मज़ालिम उठाए जा रहे हैं। फ़लस्तीन को फौरी आज़ाद रियासत और अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बनाना है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। उसकी तमाम शुरुआत उससे पिछली हुकूमत ने की थी। पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पहुंच चुका था। पसीना बहाना होगा। जो लोग पहले टैक्स देते हैं उनके ऊपर मजीद टैक्सों का बोझ ला देंगे। ना मुल्क तरक्की करेगा, ना माशी तरक्की होगी। टैक्स बेस बढ़ाना होगा। आम आदमी 77 साल कुर्बानी देता है। कुर्बानी देने का वक्त अशराफिया का है। IMF का प्रोग्राम पाया तकमील तक ना पहुंचता अगर हमारे इंतहाई बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया, UAE, चीन अगर इसमें भरपूर कॉन्ट्रीब्यूशन ना करते। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ज़ाती तौर पर बेपनाह काविशें की हैं। खुसूसी दौरा किया बरादर मुल्क का और जाकर IMF के हवाले से बात की। फलस्तीन और गजा में फिलफौर जंग बंदी होनी चाहिए और मासूम लोगों का लहू बह रहा है वो बंद होना चाहिए। आजाद रियासत है फलस्तीन की, उसका क़याम फिलफौर होना चाहिए। जंग बंदी और उससे भी पहले फलस्तीन को UN में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पिंडी के करीब पहुंचकर कारकुनान से खिताब, कहा मैंने वादा किया था रैली की क़यादत मैं करूंगा, सबसे आगे मेरी गाड़ी है, वक्त ख़त्म हो गया है। बानी PTI के हुक्म पर जहां तक पहुंच सके वहां एहतजाज कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के पेशावर वापस रवाना होने के ऐलान पर कारकुनान का एहतजाज। कारकुन रावलपिंडी जाने पर इसरार करते रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कारकुनान से कहा, PTI इदारों के साथ टकराव नहीं चाहती। हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया है, दोबारा आएंगे और सीधे अडियाला जेल जाएंगे। इसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर रवाना हो गए। वादा किया था कि मैं आपको लीड करूंगा, सबसे आगे अपनी गाड़ी को पहुंचाओ। सामने सबसे आगे मेरी गाड़ी खड़ी है। टाइम खत्म होने के बाद, प्रोग्राम खत्म होने के बाद जहां तक पहुंच सके वहीं पे प्रोटेस्ट करनी है। तो इमरान खान का हुक्म हमारे लिए क्या है? रेड लाइन। इमरान खान हमें कहेगा पिंडी आओ, हम पूरा जोर लगा के आएंगे जहां तक जा सके। वो कहेगा लाहौर आओ, हम लाहौर तक जाएंगे। वो कहेगा अडियाला आओ, हम अडियाला तक जाएंगे। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं एक जमात का एहतजाज रोकने के लिए पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। बोलने और एहतजाज का हक नहीं देंगे तो फिर इंतशार होगा। मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, सारा इस्लामाबाद बंद है, मोटरवे बंद है, सड़कें बंद हैं। किस मकसद के लिए एक जमात जलसा ना कर पाए? ये एक बड़ी अजीब सी सोच हमारे मुल्क में आ गई है। एहतजाज करने का हक नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? फिर इंतशार होगा। आज बदनसीबी ये है कि हम सब हर रोज आइन को तोड़ते हैं। मुल्क कैसे चले? जिस मुल्क की लीडरशिप आइन में यकीन नहीं रखेगी वो मुल्क तरक्की नहीं करेगा।
آرمی چیف سے کراچی میں بزنس کمیونٹی کی ملاقات، معروف تاجر عارف حبیب نے بتایا کہ آرمی چیف نے کہا ہے پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے، پاکستان امیر ملک ہے، ضرورت ہے کہ ہم محنت کریں۔ آرمی چیف نے کہا معیشت ہماری اولین ترجیح ہے، مہنگائی میں کمی ہوئی ہے، روپے کی قدر مستحکم ہوئی ہے، بجلی کی قیمتیں جلد کم ہونا شروع ہوں گی، ہمیں قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ IMF پروگرام کے لیے برادر ملکوں نے بہت مدد کی، چین، سعودی عرب اور UAE ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایڈریس میں 3-4 بڑے اسٹرانگ میسیجز دیے بزنس کمیونٹی کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستانیوں کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے، اس کو جو ہے ہمیشہ رہنا ہے پاکستان۔ انہوں نے کہا کہ کوئی غریب ملک نہیں ہے، امیر ملک ہے، اس کے پاس قدرتی وسائل جو ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم محنت کریں، وسائل سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اکنامی جو ہے وہ نمبر 1 پرائرٹی ہے، اکنامی اینڈ اکنامی۔ پھر انہوں نے کہا کہ الیکٹریسٹی پرائسز ہیں، آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد کم ہونا شروع ہو جائیں گی، انفلیشن جو ہے وہ گرا ہے، انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ گر رہا ہے، روپیہ اسٹیبل ہوا ہے۔ پھر IMF کا ہمارا پروگرام ہوا ہے تو اس میں ہماری فرینڈلی کنٹریز ہیں، وہ چائنا، سعودی عرب اور UAE وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ جو 37 مہینے کا پروگرام ہے IMF کا، اس تھرو آؤٹ پروگرام جو ہے ہمارے فرینڈلی کنٹریز نے کہا ہے کہ وہ ایک پیسہ نہیں نکالیں گے۔ آئینی ترمیم سے متعلق نواز شریف کا کوئی کردار ہے تو مجھے علم نہیں، نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کے پروگرام اعتراض میں گفتگو۔ کہا مساق جمہوریت میں آئینی عدالت بنانے پر اتفاق کیا گیا تھا، ادارے میں بیٹھے لوگ بھی چاہتے ہیں آئینی عدالت ہو، 2/3 اکثریت ہوگی تو آئینی ترمیم ہو جائے گی۔ میاں نواز شریف کے کردار ہونے کے باوجود بھی آئینی ترمیم ابھی تک اڑی ہوئی ہے۔ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ ان کا بلکہ کیا ان کا کردار ہے۔ جہاں تک آئینی عدالت کا تعلق ہے اس پہ میں بڑا کلیئر ہوں، یہ میثاق جمہوریت میں کیونکہ سائن ہوا تھا، آئینی عدالت بننی چاہیے۔ آئینی عدالت کا الگ ہونا تو یہ تو بالکل کلیئر ہے، اور اداروں میں بیٹھے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے۔ بات پھر وہیں آتی ہے کہ آئینی ترمیم کا بنے گا کیا؟ یہ بتائیں 2/3 اکثریت کے بغیر یہ آئینی ترمیم ممکن ہو سکتی ہے؟ اور 2/3 اکثریت اگر ملتی ہے تو ظاہر ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر سے ملنے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہے، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔